कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, जीवन की कठिनाइयों और बीमारियों के बीच जब सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, तब पूर्ण परमात्मा की विशेष मेहर एक नई आशा देती है। आज हम आपको सुनाएंगे प्रहलाद जी की कहानी, जो इस सत्य का जीता जागता उदाहरण है। प्रहलाद जी दामाखेड़ा पंथ से जुड़कर उनके द्वारा बताई भक्ति साधना कर रहे थे और कबीर पंथ में होते हुए भी प्रहलाद जी को कबीर साहिब जी के विषय में पूर्ण ज्ञान नहीं था। इन्हें कबीर सागर के गूढ़ रहस्यों का तब पता चला जब इनको संत रामपाल जी महाराज की शरण प्राप्त हुई। संत जी से जुड़ने के बाद इनके दुख सुख में परिवर्तित हो गए। सर्वप्रथम इनकी भूत बाधा से ग्रस्त बेटी, जो मृत्यु की कागार पर थी, अब पूर्णतः ठीक है और संत जी की शिक्षाओं से प्रेरणा पाकर इन्होंने अपनी बेटी की दहेज मुक्त शादी की है। चौंकाने वाला लाभ तो तब हुआ जब इनके बेटे को कैंसर जैसी भयानक बीमारी ने घेर लिया था। ऐसे में डॉक्टर्स ने इलाज के लिए 5 लाख रुपए मांगे, पर इस सृष्टि के सबसे बड़े डॉक्टर विघ्नहर्ता कबीर परमेश्वर से अर्ज लगाने पर इनके बेटे का कैंसर मात्र 15 दिन में ठीक हो गया। अब स्वयं सुनिए प्रहलाद जी के जीवन परिवर्तन की सच्चाई, उनकी आप बताई। सर नमस्कार। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? भक्त प्रहलाद बिरणवार। कहाँ से आए सर आप? ग्राम नेत्रा, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 29 अक्टूबर 2014 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई साधना करते थे पहले? हम पुराने समय मतलब हमारे दादा परदादा से हम कबीर से मतलब दामाखेड़ा से जुड़े थे, कबीरपंथ से, और ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी दुर्गा जी की भक्ति करते थे। आप कबीरपंथी दामाखेड़ा से पहले ही जुड़े हुए थे और संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीरपंथी है, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? आप पहले ही कबीरपंथी थे। कबीरपंथ से मतलब रामपाल महाराज जी से नाम लेने का मतलब कारण ये हुआ कि परमात्मा जो वेद पुराण बाइबिल गीता के आधार पे जो मतलब कबीर साहब जो बोल के गए, मतलब बता के गए हैं, उस आधार पे जो भक्ति बता रहे परमात्मा, वो सदभक्ति बता रहे हैं। सर जो आप दामाखेड़ा से जुड़े हुए थे, कबीरपंथी संत से आप जुड़े हुए थे, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी बातें बताई जो आपको दामाखेड़ा पंथ में आपको सुनने को नहीं मिली? संत रामपाल महाराज जी ने हमें वो साधना भक्ति बताई जिससे हमें दामाखेड़ा में कुछ मतलब वहाँ का कोई आधार है नहीं, उसका शहर पर कुछ भी नहीं है। सर बात अगर आधार की जाए तो संत रामपाल जी महाराज ने जो आपको भक्ति विधि दी है उसका क्या आधार है? उस भक्ति का मोक्ष पाने का आधार है और आध्यात्मिक लाभ और मोक्ष पाना है, उससे अपना सतलोक घर लौटना है वापस। सर देखिए, लोग भक्ति इसलिए करते हैं, गुरु इसलिए बनाते हैं ताकि उनको आध्यात्मिक सुख मिले, मानसिक सुख मिले, भौतिक सुख मिले। हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद मेरी बेटी का मतलब मर चुकी थी समझो, वो भूत प्रेत से परेशान थी। हम लोग अपनी जमीन जायदाद बेच के उसको सुधारने की कोई आराम नहीं मिला। हमको एक भगत जी जगन्नाथ हमारे गांव में, उनने बोले कि आप सत्संग सुनो और हमारे साथ बरवाला चलो। आप उनके साथ हमने सुने, सत्संग सुने कुछ दिन तक, फिर बरवाला आए। बरवाला में हमने संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लिए। मेरी बेटी आज अच्छी हो गई और मैंने 17 मार्च में भी रमणी करवाया बैतुल आश्रम में आके। सर आपने रमणी का जिक्र किया। संत रामपाल जी महाराज अक्सर इस बात को लेकर सुर्खियों में भी रहते हैं कि वो दहेज प्रथा मुक्त एक भारत बना रहे हैं और अपने अनुयायियों की शादी बिल्कुल दहेज मुक्त कर रहे हैं। आपने अभी रमणी का जिक्र किया, ये रमणी क्या है? रमणी सर बिना दहेज से मतलब दहेज के नहीं लेना है, दहेज किसी को देना नहीं है और मतलब फिजूल खर्च नहीं करना है। डीजे ड्रामा ये जो कर रहे हैं, हम जमीन बेच के कर रहे हैं, कहीं ब्याजी पैसे ला रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो करके नहीं। संत रामायण वेद के शास्त्र के आधार पे रमणी करवाते हैं। सर आप कुछ रिपोर्ट साथ में लेके आए हैं, ये रिपोर्ट्स किस बारे में है? सर मेरे बेटे को कैंसर हो चुका था 27 अप्रैल को। मैंने डॉक्टर को बालाट में दिखाया, बालाट में कोई आराम नहीं मिला। फिर मैं नागपुर गया, नागपुर में BM गुप्ता डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, उनसे मैंने दिखवाया तो उन्होंने मुझे बोला कि आप MRI कराइए। MRI कराया, वहाँ से इमोर में 1 घंटे बाद जो रिपोर्ट आई उसमें कैंसर निकला। कैंसर निकले से मैं इतना परेशान हो गया, मैं घबराहट हो गया। घबराहट होने से मैं सर वहीं गिर गया पट से। तो डॉक्टर साहब ने मुझे रात भर अपने वहाँ रखा और रखने के बाद मेरे बेटे को मैं रात भर वहीं रुका। सुबह उन्हें एक आवेदन बनाया और मेडिकल हॉस्पिटल ले गया मैं।
डॉक्टर साहब को बोले मैंने खर्च कितना आएगा, तो बोले 5 लाख रुपए आएंगे। डॉक्टर साहब मैं कहाँ से लाऊंगा 5 लाख रुपए। तो फिर उन्हें मेडिकल मतलब आवेदन दिए, आवेदन वो बनाया मतलब उन्हें, और मैं गया मेडिकल हॉस्पिटल, वहाँ पे एडमिट किए। उनने रिपोर्ट 10 दिन के लिए पहुँचाए। हाँ, 10 दिन के बाद मेरे एक ही लड़का मेरा, तो फिर मैं वहीं रहा। फिर मैंने परमात्मा से अरदास लगाया, परमात्मा मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, और मेरे बेटे को ये हो रहा है यार, बाप डॉक्टर से डॉक्टर, बड़े डॉक्टर हो आप, अविनाशी हो, सभी दुखों को तार को मेरे बेटे का दुख तार दो आप। कुछ दिन बाद वहीं हम 1 महीना तक मेडिकल में रहे, और उसके बाद मैं अरदास लगाया। वहाँ से अरदास है कि आप परमात्मा ने बोला, रामपाल महाराज जी ने, कि आपको परमात्मा दया करेंगे। मेरा बेटा 15 दिन बाद ठीक हो गया, और उसके बाद मैंने डॉक्टर ने पीठ ठोका कि यार ऐसा कैसा हो गया। उन्हें जब वो रिपोर्ट करवाई हमारे, फिर से करवाए, उसमें पूरा नॉर्मल रिपोर्ट आई। ये रिपोर्ट है हमारे पास, ये रिपोर्ट है डॉक्टर BM गुप्ता की। ये उन्हें लिखे कैंसर नाक में नोज लिखे थे। उसके बाद उन्हें मेडिकल का दिए, मेडिकल में शासकीय विद्यालय महाविद्यालय नागपुर का दिया है। ये उसके कैंसर का रिपोर्ट आई थी। आज जो डॉक्टर की वो रिपोर्ट नॉर्मल हो गई, और वो नॉर्मल से मैंने फिर बाद में हमारे और करवाया। ये हमारे में फिर 15 दिन बाद ये हमारे करवाया तो नॉर्मल आया। डॉक्टर बोले ऐसा कैसा चमत्कार हो गया। मैंने बोला हमारा ये संत रामपाल महाराज के चमत्कार है, जो हरियाणा बरवाला में है, हम वहाँ से उनसे दीक्षा लिए आए हुए हैं। सर, इस आधुनिक युग में लोगों को ये बात पे यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि एक संत के आशीर्वाद देने से, उनसे नाम दीक्षा लेकर भक्ति करने से आखिर कैंसर जैसी भयानक बीमारियां कैसे ठीक हो सकती है। लेकिन आपकी रिपोर्ट्स इस बात को प्रमाणित करती है कि आपके बेटे को कैंसर था, और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो ठीक हो गए। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर एक संत के आशीर्वाद से, उनसे नाम दीक्षा लेने से आखिर ये लाभ आप लोगों को जो मिल रहे हैं, ये कैसे मिल रहे हैं। हमारे संत रामपाल महाराज जी शास्त्र के आधार पर भक्ति करने बताते हैं, और उस भक्ति से मतलब वो जो नाम मात्र देते, जो शिव जी ने पार्वती को अमरनाथ में दिए थे, वो नाम मंत्र जाप देते। इस संसार में कोई उस नाम तो दे नहीं सकते जो रामपाल महाराज जी देते हैं। उस नाम में इतनी शक्ति है कि सभी दुख से, अच्छे से भारी दुख से दुख भी, वो कहाँ पर जाता है, कहाँ चल जाता है, कोई पता नहीं चलता। इतनी शक्ति उस नाम की है जो परमात्मा रामपाल महाराज जी देते हैं। जगत में कोई नहीं दे पा रहा है आज उनका जवाब और उत्तर। और वो मतलब उनकी साधना इतनी वो है कि उनका नाम से ही बीमारियां, भूत प्रेत दूर भाग जाते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले। सर, मेरे कमर में, मैं हूँ ड्राइवर, ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल बालाट में मैं बस चलाता हूँ 4-5 साल से। मैं टायर खोल रहा था, अचानक मैं लीवर घुमा रहा था, मेरे कमर में एक मतलब ऐसी हड्डी में कट सी आवाज़ आई थी। वो आवाज़ आने से वो मेरे को बहुत दर्द बढ़ गया था। तो मैंने डॉक्टर जैन, सिद्धांत जैन है बालाघाट में, उनको दिखाया। उनने मुझे MRI के लिखा, MRI करके मैं नागपुर गया, नागपुर से MRI करके आया, उनको दिखा था। उनने बोले कि भगत जी, मतलब भैया आपकी जो नस है, नस से वो हड्डी चिपक गई है, टूट गई है, तो मतलब फैल गई है, तो आप मुझे मतलब इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने, सर ऑपरेशन कितना पैसा लगेगा। बोले 75,000 रुपये लगेंगे आपको। सर मैंने, मेरी औकात तो उतनी है नहीं, मैं कहाँ से लूँगा 75,000। उसके बाद मैंने बोला ये डॉक्टर चलो छोड़ो, मैं अब नागपुर में दिखाता हूँ। फिर नागपुर मैंने वही हमारे एक डॉक्टर को दिखाया। उनने मुझे बोले कि वही बोले 70-75,000 रुपये लगेंगे उसमें। तो मैंने बोला मैं तो अब छोटा गरीब आदमी कहाँ से लेके आऊँगा। तो फिर मैंने संत रामपाल महाराज जी से दंड प्रणाम करके अरदास लगाया, परमात्मा मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा, और मेरे साथ ऐसा। तो उस दिन से आज तक मेरे शरीर में कोई दर्द ही नहीं है। सर देखिए, आपकी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैंसर जैसी भयानक बीमारी से पीड़ित हैं, और भी बहुत सारे शारीरिक और मानसिक लोगों को कष्ट हैं, जिसके लिए वो दूसरे संतों के पास जाते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि उन संतों के पास जाने के बाद उनको ये जवाब मिलता है कि आपको अपने पिछले पाप कर्मों का भोग भोगना ही पड़ेगा, ये बीमारियाँ ऐसे नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज से जो भी व्यक्ति नाम दीक्षा लेता है, उसको आध्यात्मिक और शारीरिक सुख मिलते हैं। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो दूसरे संतों से, दूसरे पंथों से, या ये कहें कि मेडिकल में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। हाँ सर, लोग मेडिकल में जाते हैं, इलाज करवाते हैं, मतलब फालतू में 5 लाख 10 लाख वो खर्च करते हैं। नहीं है तो जमीन बेचो, ये करो, ये अपन जो आते हैं गुरुओं के पीछे घूम रहे हैं जबरदस्ती, और वो उल्टे नाम काल का नाम दे रहे हैं। इसलिए परमात्मा संत रामपाल महाराज जी आए हुए हैं, और हमने उनसे नाम लेके आज मेरा बेटा ठीक हुआ, मेरा बेटा आया हुआ है। सर, आप भगत समाज को, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अपना पैसा, अपना टाइम उन नकली धर्मगुरुओं के पास जाकर बर्बाद कर रहे हैं, जो ये कहते हैं कि आपके पिछले कर्मों का जो भोग है वो भोगना ही पड़ेगा, राहत नहीं मिल सकती। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे। मैं सभी दर्शक लोग को बताना चाहता हूँ कि संत रामपाल महाराज जी पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। आपको अच्छी सी कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी, ब्लड प्रेशर, हार्ट, जो भी बीमारी हो, आप
ये नकली संतों के पीछे ना दौड़े और ये डॉक्टरों के पीछे अपना पैसे फुकट का समय खराब ना करे और व्यर्थ पैसे खराब ना करे। रोज सत्संग सुनिए और पट्टी में जो नंबर दिया है उस पट्टी पे कांटेक्ट करिए। हमारे कोऑर्डिनेटर हर जिले में बैठे हुए, जिले में नाम स्थल खुला हुआ है, वहाँ पे जाके संत रामपाल महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना जीवन कल्याण करके मोक्ष पाए। जी धन्यवाद। सत साहिब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। और वहां भी प्राणी को अपने ही पुण्यों का भोग प्राप्त होता है। जैसे कोई होटल में रहता है तो अपनी जेब से ही सब खर्च खाता है और जब वो पूंजी समाप्त हो जाती है अपने आप मुंह लटका के वहां से चल पड़ता है। इस प्रकार अपने पुण्यों का नाश करने का स्थान है ये स्वर्ग। और फिर उसके बाद एक महास्वर्ग है, महास्वर्ग जिसको ब्रह्मलोक बोलते हैं। उस महास्वर्ग अर्थात ब्रह्मलोक के अंदर ब्रह्म के पुजारी जाते हैं, ब्रह्म सरपुरुष के। जो भक्तात्माएं ये कहा करते थे कि हम अन्य देवताओं की पूजा नहीं करते, हम केवल ब्रह्म की पूजा करते, साधना करते, ओम नाम का जाप जपते, और वो अपने को सबसे उत्तम मानते थे कि हम सही साधना कर रहे हैं और ब्रह्म से ऊपर कोई प्रभु नहीं है। पुणात्माओं वो भी इनकम्प्लीट नॉलेज रखते थे, वो भी अधूरे ज्ञान पर आधारित थे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म बोल रहा है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। ये कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम यह एक अक्षर है, इति बस यही, नथिंग एल्स। और जो साधक उच्चारण करके श्रवण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो ओम नाम के जाप से जो भी इससे लाभ होती है वो परम गति ओम सतर की है, ओम के जाप के सतर की है। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी प्राणी पुनरावर्ती में है। वहां गए हुए उस महास्वर्ग में, बड़े होटल में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, उनका भी जन्म और मृत्यु होता है। श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 7वें स्कंद के 562 और 63 पृष्ठ पर देवी हिमालय राजा को उपदेश दे रही है और ब्रह्म की जानकारी बता रही है। वो बता रही है कि सब पूजाओं को त्याग कर केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम नाम है। उस ओम नाम का जाप करते हुए ब्रह्म प्राप्ति का टारगेट बनाकर जो साधक साधना करता है वो ब्रह्म को प्राप्त होता है, वो ब्रह्मलोक में चला जाता है। वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वो ब्रह्मलोक में रहता है। अब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है। ये गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में यह स्पष्ट कर रहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। कोई अन्य भगवान है गीता ज्ञानदाता से, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जावे उसके पश्चात
परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है उसी की भक्ति करो, उसी की शरण में रहो, और की नहीं। गीता ज्ञानदाता अपनी सतिथि बता ही रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता जो सरपुरुष है, जिसको ब्रह्म भी कहते हैं, इस ब्रह्म के साधक भी जन्म और मृत्यु के ही जाल में, इस कर्म में फंसे रहते हैं। और जब तक प्राणी जन्म और मृत्यु के क्रम में है वो सुखी नहीं हो सकता, उसको परम शांति नहीं हो सकती। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में स्पष्ट कर दिया कि उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आती। तो ये है वो पूर्ण मोक्ष। तो ये जो ब्रह्म तक की साधना करके अपने आप को ये समझते थे कि हम बहुत अच्छी उपलब्धि कर रहे हैं, ये भी जन्म और मृत्यु के इस चक्कर में पूर्ण रूप से फंसे हुए। और ये ब्रह्म काल है, ये काल के पुजारी थे। जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं ये सब ब्रह्म साधना करते थे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 1 से 5 में कहा कि अर्जुन अब मैं तुझे ऐसा ज्ञान सुनाऊंगा जिस ज्ञान को जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। गीता जी अध्याय नंबर 6, 7, 8, 9 तक 10 तक ही स्पष्ट किया है कि 2 प्रकृति हैं। एक तो ये दुर्गा है, या तो चेतन प्रकृति है, और बाकी ये 5 तत्व और ये सब अंतःकरण अहंकार मिलाकर ये 8 विभागों में जो बटी हुई है ये मेरी जड़ प्रकृति है। और फिर ये कहा कि बलवानों का बल, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूं। अर्थात जब चाहे मैं जिसको ताकत दे दूं, जब चाहे किसी को बुद्धि दे दूं, जब चाहूं उसकी ताकत को वापस अक्षीण कर दूं, और जब चाहे उस बुद्धिमान की बुद्धि पर पर्दा डाल दूं। पुण्यात्माओं, जैसे अर्जुन को काल ने शक्ति दे दी जब उसने महाभारत का युद्ध करवाना था, क्योंकि श्री कृष्ण मना कर रहे थे, युद्ध से पहले भी मना करते थे कि युद्ध ना करो भाई, नाश हो जाएगा, तुम भी मारे जा सकते हो और कौरव भी मारे जा सकते हैं। और कौरवों को भी समझाया करते थे कि युद्ध अच्छा नहीं होता, कुल नाश हो जाएगा तुम्हारा, अपना भाई बंटवारा कर लो मिलजुल कर। नहीं हुआ तो अंत में प्रभु ने यहाँ तक कह दिया था, भगवान श्री कृष्ण जी ने, एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा, और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण जी युद्ध नहीं चाहते थे, कतई नहीं चाहते थे। जब बात बनी नहीं, युद्ध की तैयारी होगी, अर्जुन के सारथी बनकर श्री कृष्ण जी ने रथ ले जा करके अर्जुन के कहने से दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दिया। अब अर्जुन ने देखा सामने भाई खड़े हैं, भतीजे खड़े हैं, भाइयों की बेटियों के पति खड़े हैं, तो उसके दिल के अंदर एक साधु भाव उत्पन्न हो गया कि इनको मारकर हम राज करेंगे, इससे अच्छा तो भीख मांग कर खा लेंगे, वो भी अच्छा होगा। ऐसे कहर को, ऐसे जुल्म को, ऐसे अनर्थ को मैं नहीं करूँगा। फाइनल फैसला लेकर और रथ के पिछले भाग में बैठ गया। अब काल ने देखा, जिसने यो नाश करवाना था इस ब्रह्म ने, कि बात बिगड़गी, उसी समय स्वयं आकर के श्री कृष्ण जी में प्रवेश कर गया। और फिर युद्ध के लिए उसने वो हथकंडे अपनाए जो अर्जुन को तैयार करके छोड़ा। पहले तो ज्ञान समझाना शुरू किया, तू के लेकर आया था, आत्मा तो अमर है, तू क्यों डरता है, पहले भी बहुत बार जन्म लिए, आगे भी मरते रहेंगे, ये मत सोच अभी पैदा हुए हैं आगे नहीं होंगे, ये तो शरीर छोड़ जाता है प्राणी, दूसरा ग्रहण कर लेता है। 100 बातें अटकल लगाई, लेकिन अर्जुन ने हाथ खड़े कर दिए, प्रभु मेरी समझ में बात ये आती नहीं।
मैं युद्ध नहीं करूं। आखिर में उसने उसको भयंकर रूप दिखाया अपना वास्तविक, कि मैं काल हूं, खा जाऊंगा। अब जिसको देखकर अर्जुन जैसा योद्धा भी कांपण लग गया, तो क्या वो भगवान हो सकता है जिसको देखते कलजा पाटे? वो स्वयं कह रहा है कि मैं काल हूं 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में, और सबको नाश करने के लिए आया हूं। तो नाश करने वाला प्रभु परमात्मा नहीं हो सकता, श्रेष्ठ आत्मा नहीं हो सकता। तो पुण्यात्माओं, ये श्री कृष्ण में प्रवेश करके ब्रह्म बोल गया, और इसने ये महाभारत का युद्ध करवा दिया, नाश करवा दिया। तो जब उससे युद्ध करवाना था अर्जुन से, तब तो उसको पावर दे दी और खूब कूद कूद कर नाश करा, दुनिया मार डाली। वो पाप लिख दिए अर्जुन के बैड अकाउंट में। फिर जब श्री कृष्ण जी का पूरा कुल नाश हो गया और श्री कृष्ण जी का भी वध कर दिया गया, विषाक्त तीर मार के एक शिकारी के द्वारा धोखे से लग गया। वो शिकारी कौन था? वो शिकारी था बाली वाली आत्मा, जो त्रेता युग में विष्णु जी श्री राम रूप में आए हुए थे। उस समय सुग्रीव के भाई बाली को श्री राम रूप में विष्णु जी ने धोखे से मारा था, वृक्ष की ओट लेकर। तब बाली ने कहा था कि तू अगर शूरवीर था तो सामने आता, और ऐसे तूने कायरता से मुझे मारा है, ये दंड तूने भोगना पड़ेगा, मेरा बदला देना होगा। उस समय फिर बुद्धि दे दी काल ने रामचंद्र जी को, कहा कि तेरा बदला दूंगा द्वापर युग में। वही विष्णु श्री कृष्ण रूप में आए। वो बाली वाली आत्मा एक शिकारी बना। शिकारी ने एक विषाक्त तीर बनवा लिया, जहर से बुझा हुआ, और श्री कृष्ण जी प्रभास क्षेत्र में एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। वहां उसके पैर के तलवे में एक पद्म था। उस पद्म की बहुत चमक होती है, जैसे दिन के समय में 100 वाट का बल्ब जग रहा हो और उसकी टिमटिमाती सी रोशनी चमक दिखाई देती है। ऐसे वृक्ष के झुरमटों के बीच से उस शिकारी ने देखा कि कोई मृग बैठा है, लगता है उसकी आंखें चस रही है, और वो थे भगवान श्री कृष्ण जी के पैर में लगा हुआ पद्म। शिकारी ने आओ देखा ना ताव देखा, पत्तों के अंदर से निशाना साध दिया और उस तलवे पर ठोक दिया विषाक्त तीर, जिससे श्री कृष्ण जी का वध हुआ। उसके पश्चात 5 पांडव रिलेटिव थे, वो वहां पहुंचे। अर्जुन की ड्यूटी लगा दी। श्री कृष्ण ने मरते मरते कहा था कि अर्जुन, तुम सभी यहाँ की औरतों को ले जाना, यहाँ कोई पुरुष बचा नहीं, आसपास के लोग इनकी बेइज्जती करेंगे, ये मेरी प्रार्थना है। तो अर्जुन सभी गोपियों को, सभी औरतों को लेकर के वहाँ चल पड़ा था, और वही धनुष उसके पास था जिससे उसने महाभारत का युद्ध जीता था। रास्ते के अंदर अर्जुन को भीलों ने घेर लिया, अर्जुन को पीटा और सारा धन लूट लिया। कुछ औरतों को भी साथ घसीट ले गए। अर्जुन खड़ा खड़ा देख रहा है और कांप रहा है, उसके हाथ से वो धनुष नहीं चल रहा है। अब जब वो सारा एपिसोड हो लिया, भील चले गए, तब अर्जुन कहता है कि ये कृष्ण हमारा दुश्मन था, रिलेटिव नहीं था, इसने हमारे साथ सदा धोखा किया। जब मैं युद्ध के मैदान में लड़ रहा था, मुझे इतनी शक्ति दे दी कि एक तीर से 20-20 मार देता था, और आज वही अर्जुन है, वही ये गांडीव धनुष है, आज ये मेरे से चल भी नहीं रहा। यहां परमात्मा कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी, कि मूल लखनी मूर्खा गिनते हैं क्यों डार, तुम इसकी जड़ को नहीं पहचान रहे, इसका ये मूल कौन है, जड़ कौन है इन कुकर्मों की। तो भगवान श्री कृष्ण छलिया नहीं थे, ये काल सब खेल करवा रहा है। ये कहता है बलवानों का बल, बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है, जब चाहे बल प्रदान कर दूं, जब चाहे मैं छीन लूं। जिसमें श्री रामचंद्र जी वनवास में थे, सीता जी का अपहरण हो गया था, उनकी धर्मपत्नी का,
वो लिपट लिपट कर पेड़ों से और वन्य जानवरों से रो रहे थे, पूछ रहे थे मेरी सीता को देखा। ऊपर से भगवान शिव और पार्वती भी झांक रहे थे। भगवान शिव ने प्रणाम किया क्योंकि ये उनके बड़े भाई हैं। पार्वती ने देखा कि आप किसको प्रणाम कर रहे हो। भगवान शिव ने कहा कि नीचे भगवान विष्णु हैं राम रूप में, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं। पार्वती कहने लगी भगवान होकर रोए, मैं तो नहीं मानती ये विष्णु जी हो सकते हैं, मैं इसकी परीक्षा लूंगी। भगवान शिव ने कहा कि तू परीक्षा मत लेना और सीता रूप मत बनाना, मेरे काम की नहीं रहेगी तू। उस समय तो पार्वती जी ने कहा कि ठीक है, मैं नहीं परीक्षा लूंगी। जब भगवान शिव जी इधर उधर गए सैर सपट्टे को, पीछे से सीता रूप बनाया, श्री रामचंद्र जी के सामने खड़ी होगी। अब रामचंद्र जी ने उस समय पार्वती जी को पहचान लिया, क्योंकि काल ने उसकी बुद्धि ऑन कर दी और पहले ऑफ कर दी। अपनी पत्नी का तो न्यों पता ना हुआ, ले गया कौन उठा के, और फिर वो ज्योतिषी हो गया, भविष्य का वक्ता हो गया। एकदम पहचान लिया कि तू तो पार्वती है। ये दक्ष पुत्री यहाँ कैसे आ गई, भगवान शिव को क्यों छोड़ आई। वो शर्मिंदा हुई, आके भगवान शिव से कहा कि सचमुच वो तो सचमुच विष्णु जी हैं, आप ठीक प्रणाम कर रहे थे। तो शिव जी बोला कर दिया काम, ले ली परीक्षा। हंसने लगी, नीचा मुंह कर लिया। तो उस दिन से उसने भगवान शिव ने कहा कि तू आज मेरे काम की नहीं रही, क्योंकि तूने मेरी माँ का रूप बना लिया। बड़े भाई की पत्नी माता के तुल्य होती है, कि तूने मेरी माँ का रूप बना लिया, मेरे काम की पत्नी रूप में नहीं रही। तो पुण्यात्मा युग काल के इसे बखेड़े हैं। अब उस पार्वती ने सोचा कि यो पक्का है जद का। अब यो मुंह तो बोला नहीं, बोलना बंद कर दिया। कई दिन तो रही उसके साथ, फिर वो बात ही नहीं कर रहा, मुंह फेर कर बैठ जाता है। पार्वती ने सोचा यो तो नरक हो गया, घर नहीं रहा। तो बेटी को फिर कुछ दिखाई नहीं देता, अपना पीहर दिखाई देता है माय का। उन्हें सोचा अपने माँ के चलती हूँ, कुछ दिन इसकी बुद्धि ठिकाना आ जाएगी। अब वो आ गई राजा दक्ष के घर पे, अपने पिता के घर पे। उधर से राजा दक्ष के घर पर एक यज्ञ चल रहा था, धार्मिक अनुष्ठान हो रहा था। और धार्मिक अनुष्ठान में ये नियम था उनका, ब्राह्मणों का बनाया हुआ, ऋषियों का। जब कोई राजा या कोई अनुष्ठान करवाता है तो सभी बेटियों को, रिश्तेदारों को अवश्य आमंत्रित किया जाता है। तो राजा दक्ष ने अपने सभी दामादों को आमंत्रित किया हुआ था, लेकिन शिव को और पार्वती यानी उस शक्ति को नहीं आमंत्रित किया था, अपनी पुत्री को। कारण क्या था कि भगवान शिव के साथ उसने, गिरजा ने अपनी मर्जी से विवाह किया था। राजा दक्ष इस विवाह के पक्ष में नहीं था। बहुत विरोध भी करने के बाद इस गिरजा ने भगवान शिव से विवाह करके चली गई थी। इससे अक्षुब्ध होने के कारण पार्वती को और शिव को नहीं बुलाया था। तो पार्वती ने घर पे देखा कि सभी बहन आई हुई हैं और उनके पति भी आए हुए हैं, उनका उचित आसन दे रखा है, सबका प्रतिदिन का भाग भी उनको समर्पित कर रखा है। जैसे पंडित आपने देखा होगा ना, पंडितों का सांग न्यारा होता है। जैसे विवाह कराते हैं, फेरे कराते हैं, कहेंगे करके दो सुबह सुबह दर दे 11 रुपये, फिर सुबह सुबह 21 वहाँ रख दे, 22 उसको दे दे, 5 उसके हाथ में दे दे,
फलाने का तिलक कर दे, ये न्यू रखा करें। तो ऐसे ही वहां कर रखा था कि प्रतिदिन जितने भी वो दामाद आए हुए थे सबको जो हिस्सा होता था 500 रुपये इनको दे दो, वहां रखे जाते थे उनके सामने। तो ऐसा किया जा रहा था। भगवान शिव का कहीं आसन भी नहीं था, और जो बहनों के बटेऊ यानी पति नहीं आए हुए थे पार्वती की बहनों के, उनका आसन लगा रखा था, उनका हिस्सा फिर भी वहां रखा जा रहा था, उनका स्थान निर्धारित अलग से किया हुआ था। शिव का वो भी नहीं था। तो पार्वती अपनी मां के पास गई। अब बेटी का मां के ऊपर जोर चला करे, अपनी मां से जाकर कहा कि मां, तुमने सभी मेरी बहनों को बुला लिया और उनके पति भी आए हुए हैं, लेकिन आपने अपने दामाद को नहीं बुलाया, ना हमें आमंत्रित किया। तो मां ने कहा, बेटी मैंने तो तेरे पिताजी से बहुत कहा, लेकिन ये अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और गलती बेटी तेरी भी है। तूने अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके विवाह किया है जिससे वो अक्षुब्ध है। ना तो मेरी वो मानता और ना मेरी तू मानती, मेरे आगे जिक्र मत कर। अब पार्वती को बड़ा दुख हुआ। फिर वो अपने पिता के पास गई और पिता से प्रणाम करके कहा कि पिताजी, आपने अपने दामाद को आमंत्रित क्यों नहीं किया और सभी को कर रखा है। राजा दक्ष ने कहा कि तेरे को किसने बुलाया है, तू आई क्यों यहाँ पर, बिना बुलाए नहीं आना चाहिए था तुझे, तूने अपनी मर्जी से ये सारा काम किया है, मैं उसके दर्शन भी नहीं करना चाहता। ऐसे पागल के जिसके गले में सांप पड़े हो, मैंने अपनी बेइज्जती करवानी है यहाँ अपने समाज में, और तो भी मत आना, यहाँ से निकल जा वापस। अब इस बात से वो बहुत दुखी होगी। कौन? वो पार्वती। उसने देख लिया कि ना शिव जी वहां मेरा ठिकाना रहा, यहाँ पिताजी ने धिक्कार दिया मुझे, तो अब और कोई विकल्प नहीं रहा। अब उसने गुस्सा आ गया कि मैं तेरे यज्ञ कराती हूं सफल। उस हवन कुंड में ये क्या करा करते ये ब्राह्मण लोग। ब्राह्मण का अर्थ कोई जाति विशेष नहीं, जो गुरु पद प्राप्त है उसको ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ये ब्रह्म तो पहचाना नहीं था, लेकिन ये नकली ब्राह्मण जरूर प्रसिद्ध हो रहे थे गुरु रूप में। तो वो क्या करते थे, एक नया अपना दिखाने के लिए पूरा एक बहुत बड़ा हवन कुंड बना लेते थे, बहुत बड़ा 8 फुट गहरा और 10 बाई 10 का चौड़ा, उसमें घेर कर लक्कड़। राजा का घी कौन सा करते डालना था, बरबर कड़छर कटोरे भर गहरा, स्वाहा स्वाहा, वो बक्कड़ पाट रहा पूरा, डीक बड़ा उसमें। वह पार्वती उस कुंड में, हवन कुंड में कूद गई और जड़गी सारी। तत्परता से उसको निकाल अवश्य लिया, लेकिन वो उसका अस्थि पंजर शेष था, सब मांस और वो चाम जल चुका था, केवल हाड शेष थी। इस बात का पता चला भगवान शिव ने। अब वहां से चला अपनी सेना लेकर, ताकि दक्ष न मैं करूंगा सीधा। अब इस बात का पता चल गया दक्ष को कि भगवान शिव चल पड़े अपनी पूरी गणों को लेकर के। उधर से जो आए हुए थे अतिथि, उनमें ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी उपस्थित थे। अब जब उनको न्यू पता चला कि शिव जी आ रहे हैं पूरी सेना के साथ, तो भगवान विष्णु भी खिसकन लगे और ब्रह्मा जी भी खिसकन लगे। ब्रह्मा जी तक खिसके गए, कंते कंते भी चले गए, भैया कौन मरे सिर फुड़वा के। दक्ष ने भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर कहा, आपको मैंने संरक्षक रूप में बुला रखा था, मेरी यज्ञ संपूर्ण हो तब तक आपको आमंत्रित था, आप मेरी रक्षा के लिए आए थे, आप भी जा रहे हो। विष्णु जी ने मना किया कि नहीं, मैं जा रहा हूं, नहीं रुक पाऊंगा। ज्यादा कहने से विष्णु जी रुक गए। उधर से शिव जी ने अपना एक गन तैयार किया अपनी जटा से, अपने मंत्र सिद्धि से, और उसको भेज दिया भैरव को कि जा तू
उनके साथ युद्ध कर, मैं आ रहा हूं पीछे पीछे, पहले तू संभाल उन्हें। भगवान विष्णु का और उसका युद्ध हुआ, विष्णु जी युद्ध में पराजित होकर के भाग गए छोड़कर उन्हें। उधर से भगवान शिव आ गया, शिव जी ने राजा दक्ष की नाड़ काट दी, गर्दन काट दी। ये तो लंबी कहानी है। फिर और वो कहते हाथ पांव जोड़े, उसने रहम आ गया, एक बकरे की गर्दन उसका दक्ष का ला दी, बकरे का मुंह कर दिया ऊपर से। अब जब तक इनके श्वास हैं तो ये भगवान उनको एज इतना लाभ दे सकते। फिर क्या देखा, अब पार्वती को वहां जला हुआ देखा, भगवान शिव में मोह का सागर उमड़ गया। जब तक मुंह फेर कर सोया था और अब उस जड़े हुए कंकाल को सीने से लगा लिया उठा के, और पार्वती 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 पागल सा होकर न घूमो जंगला में गए, नाना ने दौड़ा। कहते 10,000 वर्ष तक ऐसे भटकता रहा और उस अस्थि पिंजर को साथ सीने से लगा रहा पार्वती जान के। कहते हैं फिर भगवान ने देखा कि ये तो बिल्कुल मोह के अंदर पागल हो चुका है। कहते हैं सुदर्शन चक्र से उस अस्थि पिंजर के यानी पार्वती वाले उस बॉडी के हड्डों को सुदर्शन चक्र से छिन्न भिन्न कर दिया। कहते हैं जहां आंख पड़ी वहां नैना देवी, जहां धड़ गिरा वहां वैष्णो देवी, जीभ गिरी वहां ज्वाला देवी के मंदिरों की स्थापना होगी। अपुरात्माओं ये जैसे वैष्णो देवी का मंदिर, ज्वाला जी का मंदिर और जैसे नैना देवी का मंदिर, ये जो मंदिर होते हैं ये यादगार होती हैं। ये यादगार बनाई गई थी कि जो इतिहास है पुराणों में, आने वाले समय में कोई इनको झूठा ना कह दे, इसलिए वो यादगार बनाई गई थी, छोटी छोटी मंडी सी। और वहां पर पुजारी बैठा दिए गए थे, आसपास के लोगों के द्वारा एक पैसा इकट्ठा करके उनको वहां एक नौकरी के तौर पर छोड़ दिया था कि तुम आने वालों को यहाँ कोई दर्शनार्थ आवत इतिहास बताना कि ये मंदिर ऐसे बना है। बस इतना काम था उस पुजारी का। फिर समय बदलता चला गया, उसको किसी ने पैसे देने बंद कर दिए तो उसने फिर वहाँ चढ़वाना शुरू कर दिया कि भाई आए हो तो दान भी करो। ऐसे फिर पीढ़ी दर पीढ़ी चल करके तो वहाँ इस प्रकार दक्षिणा का भी एक रिवाज बन गया। वास्तव में ये सिर्फ इतना ही काम है कि ये यहाँ ऐसी घटनाएं घटी थी। तो पुण्यात्माओं आगे चलते हैं, इसी कथा को पूरा करते हैं। अब प्रसंग चल रहा है कि भजन करो उस रबदा जो दाता है कुल सबका। जैसे हम श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की पूजाएं करते हैं तो इन भगवानों की सतिथि इस ज्ञान से पता चलेगा। अब क्या होता है कि जब भगवान शिव ने देखा कि अस्थि पिंजर भी नहीं रहा तेरे पास, फिर उसका मोह भंग हो गया। मोह भंग हुआ तो उसने जो सोचा कि ये हालत मेरी किस कारण से हुई। उसने अपनी सूझबूझ से ये ढूंढा, इसका कारण खोजा कि भी मैंने विवाह करवाया और पत्नी पर विश्वास किया। मेरी पत्नी ने मेरे से विश्वासघात किया, मेरे से पीछे से जाकर के एक परपुरुष से इसने बात की और अन्य रूप धारण कर लिया। ये कुछ भी कर सकती थी, जिस कारण से वो अक्षुब्ध हो गया और उससे बात करनी बंद कर दी कि मैं तेरे ऊपर बहुत विश्वास करता था, तू भी विश्वासघातन निकली, तो मैं किस पे विश्वास करूं। इस निष्कर्ष से भगवान शिव ने सोचा कि मैंने विवाह करवाया तो पत्नी में मोह हुआ और पत्नी बेवफा निकली। अब ऐसा यत्न करूं कि मेरे अंदर ये काम वासना समाप्त हो जाए, जिस कारण से मुझे विवाह की आवश्यकता पड़ी। इसका मूल नाश करने के लिए वासना का भगवान शिव ने कहते हैं 88,000 वर्ष तक घोर तप किया और कहते हैं ये काल ये चाहता है कि कोई भी यहां प्राणी विवाह के बिना ना रहे।
यानी वासनाओं को कोई कंट्रोल ना कर ले, कहीं यहाँ पर फिर रिवाज पड़ जावे और संतानों उत्पत्ति ना करें। संतानों उत्पत्ति नहीं करेंगे तो मैं खाऊंगा कैसे? हम तो उसके बकरे और बकरियां हैं काल के। इसलिए उसका पूर्ण प्रयत्न रहता है, भरसक प्रयत्न रहता है कि कोई भी प्राणी वासना रहित ना हो जा। अब उसने क्या किया, कामदेव को एक पुरुष रूप तैयार करके वहां भेज दिया। अपना आत्मा जैसे ऑल आउट होती है, ऑल आउट को कहीं लगा दिया जाए घर के कमरे किसी कक्ष में, तो वहां मच्छर चक्कर काटना शुरू कर देते हैं, उसको ऐसे डगमगा जाते हैं, गिरने लग जाते हैं, उनके बस की बात नहीं होती। ऐसे एक देव है, उसके अंदर उसने ये गुण विशेष पर रखा काल ने, और वो जाकर के वहां बैठा दिया उसके आसपास। तो उसके कारण भी भगवान शिव जी में कोई अंतर नहीं हुआ, वो तप करता ही रहा। फिर उसने कामदेव ने अपनी पत्नी, उसका नाम रति है, उसको भेजा। वो बहुत खूबसूरत है, भगवान शिव के सामने डांस करने लगी। उसने सारा कुछ कर लिया, भगवान शिव पर कोई असर नहीं हुआ। और यहां तक कहते हैं कि भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल के और कामदेव को वहां नाश कर दिया, भस्म कर दिया। तो फिर ये सब काल के जाल हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी समझ में नहीं आई थी ये बातें। भगवान शिव ने सोच लिया कि मैं अब वासना रहित हो गया, अब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ऐसा काम कर दिया। वहां से चल पड़े, अपना आराम से विचरने लगे। अब काल ने सोचा भैया तो बात बिगड़ेगी, दूसरे और देखा ये ऐसे ही फिर बैठ जाएंगे हठ योग करने के लिए, यह तो बात बनी नहीं। कहीं औरों की भी रुचि ना हो जाए, हम भी भगवान शिव जी की तरह से वासना रहित होएं। क्योंकि सभी ऋषि महर्षि जब साधना की तरफ चलते हैं, ये पांचों विकार इनकी गुद्दी में आ बैठते हैं, पहले से अधिक प्रभावित हो जाते हैं। तो सभी ने ये चेष्टाएं की थी कि किसी ना किसी तरह पहले इन्हीं राक्षसों को नाश करें और फिर भक्ति करें। ये भी काल का जाल था, बिना ज्ञान के डले निड होए। तो अब भगवान शिव जी की कथा को पूरा करते हैं, फिर ऋषियों को लेंगे। अब क्या हुआ, अब काल ने ब्रह्म ने सोचा ये और व्यक्ति नो सोच बैठेंगे ऋषि महर्षि, भगवान शिव ने तो कर दिया काम, ये तो वासना रहित हो गया और हम पीछे रह गए, कहीं वो भी जा समाधि लावें, इस तो पहला कर दूं काम। कुछ दिन के बाद शिव जी के अंदर प्रेरणा भर दी काल ने कि सुना है हमने कि जब सागर मंथन किया था उस समय विष निकला था, उस विष को मैंने पान कर लिया था, पी लिया था, जिस कारण से मैं अचेत हो गया था। और जो बताते हैं उसमें से अमृत निकला था या शराब निकली थी, दारू मदिरा, 2 कलश निकले थे। राक्षसों ने अमृत का कलश उठा लिया था। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज के शिक्षित समाज ने भले ही विज्ञान और उपकरणों में कितने ही बड़ी उपलब्धि क्यों ना हासिल कर ली हो, लेकिन आज भी संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान में वो शून्य ही हैं। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी से जुड़ी आप बीती हमारे साथ साझा की है प्रधानाध्यापिका रह चुकी महाराष्ट्र की विजया जी ने। इन्होंने अपने जीवन का काफी लंबा अरसा बच्चों को शिक्षा देने में बिताया है। इसी के साथ इनका आध्यात्मिकता में भी रुझान काफी था, जिसके लिए इन्होंने आशाराम बापू, कुमारस्वामी और अन्य संतों को गुरु भी धारण किया। मंदिरों में गईं, तीर्थ स्थलों के भ्रमण किए और भगवान की तलाश में विदेशों में भी गईं। पर फिर भी संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान से ये अनभिज्ञ रह गई। इसी की खोज में इनके पति द्वारा इन्हें मिलती है पुस्तक आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, जिसे पढ़ने के बाद इन्हें आध्यात्मिक गूढ़ रहस्यों का पता चला,
जिससे आज का शिक्षित समाज भी अनभिज्ञ है। दर्शकों, इस पुस्तक के लेखक हैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जिनसे नाम उपदेश लेने के बाद इनके जीवन में अनेकों अद्भुत चमत्कार भी हुए। ये लगभग 6 साल से लाइलाज बीमारी कैंसर से पीड़ित थी, जिसका इलाज तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण हुआ और आज विजया जी पूर्णतः स्वस्थ हैं। अब आप सुनिए विजया जी की जीवन कहानी उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? विजया घनश्याम उमाले। जी कहाँ से आए आप? मैं नागपुर महाराष्ट्र से आई हूँ। क्या करते हैं आप? मैं स्कूल में प्रधान अध्यापिका थी और अभी 12 साल हो गए, रिटायर्ड हो गई हूँ। माता जी, अब इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इसके बावजूद भी आपकी अध्यात्म के प्रति रुचि, क्या कारण है? क्योंकि मुझे बचपन से ही अध्यात्म के रुचि थी। हाँ, जब मैं छोटी थी तो मेरे दादाजी हमको आध्यात्मिक बातें बताया करते थे और रात को 8 बज गए कि वो हमको 8 बजे अपने रूम में बुलाते थे और सब धार्मिक बातें हमको बताते थे। उसमें सबसे ज़्यादा वो हमें गीता के बारे में बताते थे और इसलिए गीता में मुझे बहुत रुचि थी। लेकिन इतना देखने के बाद भी मुझे गीता पूरी तरह से कभी समझ में नहीं आई। लेकिन आप तो काफ़ी पढ़े लिखे हो। फिर भी नहीं समझ, गुरु के सिवा नहीं समझ सकते। क्या आपने अपने जीवन में पहले कोई गुरु बनाया? हाँ, मैंने बनाए थे। मैं गई थी आसाराम बापू के जो सत्संग आते थे उसमें मैं जाया करती थी। हमारे नागपुर में भी उनके सत्संग होते थे टीवी पे और कार्यक्रम के लिए मैं जाया करती थी। और उसके बाद मैं कुमार स्वामी इनके यहाँ भी मैं जाती थी, उनसे दीक्षा ली थी 2-3 साल तक। उन्होंने जो बताए थे भक्ति मार्ग वो हम किया करते थे। आप इतने सारे संतों से जुड़े रहे, इसके बाद आपका क्या अनुभव रहा? वो गुरुओं में मुझे ऐसा दिखा कि पैसे से ही ज़्यादा प्यार है। उसमें मुझे इतना दिलचस्प नहीं आया कि यानी मेरा मन आकृष्ट हो जाए, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं मिला वहाँ पर। लेकिन लाखों में शिष्य हैं उनके। शायद उनको कम गिर रहे होंगे, वो ज्ञान समझने में कम हो। मैं पढ़ी लिखी होने के कारण मैं किताबें पढ़ती हूँ, ज्ञान पढ़ती हूँ और जब मुझे वो अच्छा लगता है तभी मैं उसे स्वीकार करती हूँ। माता जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले ही आप संत आसाराम जी से और कुमार स्वामी से जुड़े हुए थे, तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने की क्या जरूरत थी? मेरे जो पति हैं, हस्बैंड, वो वाराणसी गए थे। वो ऐसे किसी आश्रम में सत्संग सुनने के लिए गए थे और वो वहाँ सेवादार भी थे। 6 महीने से वो वहीं थे। तो कोई सत्संग हुआ और कोई वहाँ पर भगत जी आध्यात्मिक ज्ञान गंगा जो किताब है वो छोड़कर चले गए। तो फिर उन्होंने उन मैनेजर से पूछा मैं ये किताब लेके जाऊँ क्या, क्योंकि इन्होंने कुछ पन्ने पढ़े तो उनको बहुत अच्छा लगा। और फिर मई महीने में 2012 मई में वो जब नागपुर वापस आए तो मुझे भी पढ़ने के लिए दिया। पढ़ने के बाद मैं इतनी आकृष्ट हो गई, वो ज्ञान मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने इनके कहा कि नहीं चलो निकालो रिजर्वेशन, हम बरवाला आश्रम जाएंगे। और 2012 में हम दोनों पति पत्नी बरवाला आश्रम संत रामपाल जी महाराज का जो आश्रम है वहाँ हम पहुँच गए। और जैसे ही मैं पहुँची तो मेरे आंखों में बहुत आंसू आने लगे। पता नहीं क्या था, मैं कभी रोती नहीं, लेकिन उससे मैं पता नहीं क्यों मेरे आंखों से इतने आंसू आते, मुझे समझ में नहीं आया। और मैंने तुरंत ही मैं थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि नहीं, यही है सच्चा ज्ञान मुझे मिलेगा, यही सारे सच्चा गुरु मुझे यही आश्रम में मिलेगा। और मैंने मेरे पति से भी नहीं पूछा और मैंने नाम दीक्षा ले ली गुरु जी से। जी, हमारा सवाल अब आपसे ये है कि नागपुर महाराष्ट्र से इतनी दूर जाकर हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा ली, तो आपको नहीं लगता कि आप महाराष्ट्र के ही किसी और संत से नाम दीक्षा लेते तब भी आपको ऐसा ज्ञान मिल सकता था? हाँ, स्थानीय गुरुओं के पास भी हम लोग जाते थे, मंदिरों में जाते थे। पूरे हिंदुस्तान में मैं घूम के आई हूँ, सब तीर्थ यात्रा करके आई हूँ, हिंदुस्तान के बाहर भी मैं घूम के आई हूँ। लेकिन ना मुझे मंदिरों में कुछ ऐसा वातावरण मिला, ना किसी आश्रम में मिला। केवल जो मिला तो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में ही मुझे मिला और मेरे मन की तृप्ति हो गई। जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले आप संत आसाराम जी से भी जुड़े रहे हैं और कुमार स्वामी से भी जुड़े रहे हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जब आप आश्रम में गए तो आपको संत रामपाल जी महाराज व अन्य संतों के आश्रम में क्या भिन्नता नजर आई? संत रामपाल जी महाराज के दर्शन के लिए जब हम जाते हैं तो वो दर्शन देते हैं और हर भक्त के ऊपर इसे हाथ रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसा कोई भी आश्रम में ना आसाराम बाबू जी देते थे और ना ही कुमार स्वामी जी देते थे और ना ही और अन्य छोटे छोटे इसमें हम जाते थे, क्योंकि हमें भक्ति करना बहुत आता था, अच्छा लगता था। लेकिन कहीं भी ऐसी परिस्थिति हमको नहीं मिली।
तो क्या संत रामपाल जी महाराज ने आपको आशीर्वाद देने के लिए, मुलाकात करने के लिए पैसे भी लिए? ये फेक न्यूज़ है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ बताया है। वो कोई पैसा नहीं लेते, बल्कि इतना वो आश्रम में मिलता है, खाना वगैरह सब मुफ्त। बाकी आश्रम में तो हमको पैसा देना पड़ता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ये दावा करते हैं कि उनकी कैंसर जैसी भयानक बीमारियां जो डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज ठीक कर देते हैं। क्या वो बिना पैसे के ठीक कर देते हैं? संत रामपाल जी महाराज ऐसे भयानक बीमारियां भी हो जाती है तो कोई पैसा नहीं मांगते, केवल उनके आशीर्वाद से जो मानसिक समाधान भी होता है और जो मंत्र जाप करते हैं उससे उस भक्त में इतनी शक्ति आ जाती है, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि वो उस बीमारी को स्ट्रगल करने में कामयाब हो जाता है। अब मुझे जो 6.5 साल हो गए हैं, क्यों हुआ? मुझे कोई दवा नहीं है 6 साल से। मेरे पेट में दर्द होने लगा था वो 14 और 15 जनवरी 15 में मुझे ज़्यादा दर्द हुआ तो मैं दवाखाना गई। तो डॉक्टर के पास में गई तो डॉक्टर ने टेस्ट किए और फिर उसके बाद उन्होंने बताया मेरा ऑपरेशन हुआ कि आप और वो टाटा, मुंबई का जो टाटा इंस्टीट्यूट है वहाँ के लैब में मेरे रिपोर्ट भेजे वो सैंपल। तो उन्होंने बताया कि आपका जो पेट में जो गांठें निकली है वो कैंसर की, यानी 100% मेरा कैंसर था। कौन कौन से डॉक्टर को आपने दिखाया? सबसे पहले जो जीनित हॉस्पिटल है नागपुर में, वहाँ डॉक्टर ठाकुर है और डॉक्टर ठाकरे है। उन्होंने ऑपरेशन का डिसीजन लिया और मेरा ऑपरेशन हो गया। और ऑपरेशन में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, बिल्कुल। वहाँ पर जो डॉक्टर आते थे सवेरे देखने के लिए तो बोलते थे ये पेशेंट सबसे ज़्यादा उम्र का है, लेकिन सबसे अच्छा रिस्पांस यही पेशेंट दे रहा है। लेकिन डॉक्टर लोग तो ये कहते हैं कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, ये कभी भी दोबारा हो सकती है। लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि आपकी कैंसर की बीमारी ठीक हो गई। हाँ, मेरा कैंसर ठीक हो गया और मेरे गुरु के ऊपर 101% मेरा विश्वास है। मेरे गुरु के ऊपर विश्वास था, इसलिए दोबारा वो आई नहीं तो ऑपरेशन होने के बाद फिर जोर से बढ़ती है वो, और दवाखाने में बार बार जाना पड़ता है। मुझे नहीं जाना पड़ा। डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। नहीं, वो बोलते हैं कि आप ठीक हो गए, पूरी तरह से ठीक हो गए कभी नहीं बोलते हैं। ठीक है, आराम है, ऐसे ही बताते हैं, क्योंकि ये दोबारा होती है। कई मैंने देखे ऐसे पेशेंट के जिनको दोबारा हो गया, चले गए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी तो ये दावा करते हैं कि उनका सालों पुराना कैंसर ठीक हो गया और दोबारा कभी होता नहीं है। हाँ, क्योंकि मेरा उदाहरण है ना, 6.5 साल हो गए, नहीं तो 2-3 साल में तो चले जाते लोग। मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई कभी, बिल्कुल। मुझे दवाखाने में दौड़ना नहीं पड़ा कि रात बेरात चलो पेशेंट को लेके जाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे मेरा गुरु के ऊपर विश्वास है। मेरे पाँव में तकलीफ होती थी तो मैं रात को बहुत तड़पती थी, वो भी मेरे पाँव अच्छे हो गए हैं। कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल परेशानी नहीं है हमें। हम बिल्कुल सुखी परिवार से हैं। माता जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? मैं समाज को यही कहूँगी कि अगर हिंदुस्तान में अगर कोई संत है तो संत रामपाल जी महाराज एकमेव संत हैं, जिनका ज्ञान इतना है कि जो हमारे पुराने जो धर्म ग्रंथ है उसमें सब लिखा हुआ है। हम इतने पढ़े लिखे होकर भी इतने दिनों तक पढ़े, यानी वो ज्ञान हमने ना पढ़ा ना किसी संत ने उनके बारे में बताया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज एक में ऐसे संत है कि जो कि हमारे जो पुराने जो धर्म ग्रंथ है उसे खोलकर बताते हैं। हमने तो अभी तक खोलकर देखा ही नहीं, हम इतने पढ़े लिखे होकर भी खोलकर देखे नहीं। तो मैं तो समाज को यही कहूँगी कि हमारे जो ग्रंथ है, जैसे शिव पुराण है, देवी पुराण है, खोल के देखो। वेद तो है लेकिन वेद समझने में बहुत तकलीफ होती है। गीता तो समझ में नहीं आती है क्या कहना चाहते हैं भगवान। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनोगे, वो खोल कर दिखाते हैं सब, तो वो समझ में आता है। मैं तो समाज को यही कहूँगी कि अब समय मत दौड़ाओ। ये क्या दिख रहा है देश में, ये कितने लोग जा रहे हैं कोरोना से, उनके पास जाइए, उनका ज्ञान समझिए, और अगर उन्होंने जो नियम बताया उस नियम के अनुसार आप भक्ति करोगे तो पार हो जाओगे। माता जी, एक बात बताइए, ये सवाल आपसे पूछना काफ़ी वाजिब भी है क्योंकि आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप प्रिंसिपल भी रहे हैं। तो आज का जो पढ़ा लिखा समाज है, जो हाई क्वालिफिकेशन कर चुका है, वो साइंटिस्ट लोग बाबाओं को फेक मानते हैं, भगवान को नहीं मानते। उनका मानना होता है कि आप खुद अच्छे कर्म कीजिए, बाबाओं के पास मत जाइए।
तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी, मेरे विद्यार्थी जो है वो भी अब PhD वगैरह बहुत बड़े बड़े हो गए, 40-50 साल के हो गए हैं। मैं वो अगर मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं तो मैं तो उनको यही कहूँगी कि ये जो तुम पढ़े लिखे हो ना, जो अब तुम्हें अहंकार आ चुका है कि हम पढ़े लिखे, हम क्यों जाए बाबा लोगों के पास। लेकिन ये भी उनका सवाल ठीक है, क्योंकि भोंदू संत भी बहुत है, उन्होंने उन लोगों को एक प्रकार से फंसाया है, इसलिए उनका विश्वास नहीं है। लेकिन मैं तो कहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आ जाओ, शरण ग्रहण करो और देखिए ना, अनुभव तो आप ले सकते हैं। अगर आपको अच्छा अनुभव आया तो ठीक है, नहीं तो आज जो मैं स्थिति में देश की देख रही हूँ, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों इतनी खराब परिस्थिति हमारे देश में आ गई है? क्यों हम नास्तिक हो जाते जा रहे हैं? क्यों हम निगेटिव बात सोच रहे हैं? इसी का परिणाम आज है हमारे देश को भुगत, और कल जाकर ये जो आज के जो बच्चे हैं ना, उनको बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ, पॉजिटिव थिंकिंग है वहाँ पर, और देखिए कि आपका, आपके परिवार वालों का बहुत भला हो सकता है। अभी जो नई बीमारी पूरे दुनिया में हाहाकार मचा दिया है कोरोना ने, तो क्यों नहीं वो साइंटिस्ट लोग जो दवा दे रहे हैं, वैक्सीनेशन दे रहे हैं, फिर भी क्यों लोग मर रहे हैं? पहली स्टेज होगी, दूसरी लॉट आ गई, अभी तीसरी आने के लिए डरा रहे हैं। रोज़ मीडिया में देखो वो बताते हैं आ रही, लोग डर के मारे कितने परेशान हैं। तो इसलिए भगवान के शरण में जाओ, वो भगवान आपको मिलेगा संत रामपाल जी महाराज के रूप में। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि कृष्ण भगवान ने भी गुरु बनाए थे, और राम ने भी गुरु बनाए थे, सुखदेव जी ने गुरु बनाए थे। उनके पास गुरु ने तो स्वर्ग में आने नहीं दिया था। फिर हमें गुरु की कितनी आवश्यक, गुरु के सिवा हमारा मोक्ष ही नहीं हो सकता, ना हमारी तरक्की हो। हाँ, भौतिक तरक्की हो जाएंगी, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। और मैंने ये भी देखा कि बहुत भक्ति करने वाले, जो कि मेरे ससुर जी थे, मेरी सास थी, बहुत भक्ति करते थे। श्रावण महीने में एक महीना तक खाना नहीं खाते थे, केवल दूध पीते थे। लेकिन उनका जब मृत्यु का समय आया ना, बहुत खराब मृत्यु हो गई। 2-2 साल तक खटिया पर पड़े रहे, कोई उनके रूम में नहीं जाता था, इतना गंदा बास आता था। मुझे ऐसा लगता था कि इतनी भक्ति करने वाले, शंकर जी की भक्ति करने वाले, हमारे यहाँ तो हनुमान जी का मंदिर है, मंदिर में पूजा करने वाले हमारे घर के लोग, इतने धार्मिक लोग, क्यों इतनी बुरी मृत्यु आ गई उनको? यह प्रश्न मुझे बार बार होता है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहूँगी कि इस पृथ्वी पर अगर कोई संत है तो संत रामपाल जी महाराज है। उन्हीं के पास आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा। उन्होंने जो बताया है तो आप किताबें उनकी पढ़ सकते हो। और हमारे जो पुराण हैं, 18 पुराण हैं, भगवत गीता है, वेद है, पढ़े लिखा समाज है अभी, वो भी इसको पढ़ सकते हो। बाद में विश्वास करो, आप उनके ज्ञान को समझो, बाद में विश्वास करो। मुझे बहुत दुख होता है कि इतने साल हमारे जो पूर्वज हैं वो भी चले गए, पता नहीं वो किस योनि में पड़े हुए हैं। अगर ये ज्ञान अगर मिल जाता था उस समय तो हमारा देश तो और आगे चला जाता था। हम लोग बहुत सुखी रहते। आज ये कोरोना का मुंह हमें देखने को नहीं मिलता था। माता जी, अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहेगा तो वो नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? उसके लिए व्यवस्था है कि टीवी चैनल, काफ़ी टीवी चैनल्स पर उनके सत्संग आते हैं और वहाँ पर फ़ोन नंबर दिए जाते हैं। उस फ़ोन नंबर को आप लोग देखिए और नंबर कांटेक्ट कीजिए। हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में नामदार सेंटर खुले हुए हैं और वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएंगी। नामदार सेंटर पर गए तो वहाँ के जो सेवादार होते हैं बहुत अच्छी प्रकार से समझाते हैं कि हमने कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, गलती करेंगे तो उसका फल हमें क्या मिलेगा, बहुत अच्छी प्रकार से समझाते हैं। तो मैं समाज को कहूँगी कि आइए, अगर मेरे जैसी एक टीचर, प्रधानाचार्य अगर इस संत के चरणों में गई है तो आप लोगों को जाने के लिए क्या है? हम भी तो पढ़े लिखे हैं, हम गवार नहीं हैं कि अंधविश्वास नहीं है। हम सोच समझ कर यहाँ पर आए हैं और हम तो यही कहेंगे कि यहीं आओ, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।